हेलो माय ऑल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग। राइट, सो यहाँ पर आपको भी पता है जब स्पिरिचुअल जर्नी होती है, राइट, तो बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं। यूनिवर्स मुझे लास्ट 3 मंथ्स से बहुत सारे ये मैसेजेस दे रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए वीडियोस बनाएं, बट आई थिंक सो आपको भी पता है जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं आता है हम वो वर्क नहीं कर सकते। सो मैं ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी की मेंटोर हूँ। ओके, ऑलरेडी मैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को गाइड करती हूँ। ओके, सो दिस इज़ माई एक क्या कह सकते हैं सीक्रेट पाथ जो बिहाइंड में था। ओके, बिहाइंड था। ओके, जो मैं कभी फ्रंट में नहीं लेकर आई, बिकॉज मेरे सामने जब पर्सनल रीडिंग के लिए आता है तो उसमें अगर वो ट्विन फ्लेम निकले तो मैं उनको गाइड किया है। लास्ट 3-4 ईयर्स से मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ और उनके बहुत सारे नियर अबाउट रिकन्सिलेशन की तरफ उनको लेकर गई हूँ। राइट, और इनको हील किया है, प्यूरिफाई किया है। ओके, क्लींजिंग सब बहुत जितना डीपली हो सके उतना गाइडलाइन किया है। बट नाउ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग कर रही हूँ। और बहुत टाइम ऐसे होता है कि जब भी मैं जनरल रीडिंग निकालती हूँ उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी का आ ही जाता है बहुत टाइम। ओके, सो नाउ this is my first video, so I hope you understand कि how I feel. I'm so happy feeling कि या यूनिवर्स मुझे यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। सो एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हो और डेफिनेटली आपको इसमें से गाइडलाइन ज़रूर मिले यूनिवर्स की तरफ से। दिस इज़ टोटली स्पिरिचुअल जर्नी होती है। ओके, अवेकनिंग जर्नी होती है। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके ट्विन पार्टनर, ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आपसे अगर रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं हम यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। उस तरह की एनर्जी निकालेंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो और थोड़े से क्या मैसेजेस देते हैं यहाँ पर यूनिवर्स। ओके, प्रैक्टिकली या यूनिवर्सल मैसेजेस। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर देखेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। वाह, फर्स्ट कार्ड द लवर का आया है। ओके, सो दिस इज़ फॉर द गाइडेंस। हम गाइडलाइन लाइन के लिए रखते हैं इसको। और आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आई एम रेडी फॉर inner union, I am ready for the reunion. Okay, what your stage, आपको आपके स्टेजेस पता होंगी, आपकी साइकिल्स पता होंगी। अगर आपको यहाँ पर पता ही नहीं होगा कि हम कौन से स्टेज पे या क्या चल रहा है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर मेंबरशिप में भी बहुत सारे वीडियोस ट्विन फ्लेम जर्नी के मैं सो अभी तो यहाँ पर जो आ रहा है कि वीकली 2 वीडियोस और फुल मून और न्यू मून के जो वीडियोस हैं मैं वहाँ पे अपलोड करूँ मेंबरशिप में। सो या आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं कलेक्टिव में आपकी पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है, मीन्स आपके ट्विन के लिए क्या है। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, आप मेडिटेट कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए अपने पार्टनर का जिनके लिए आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। थैंक यू। सो कलेक्टिव में आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Pentacles, okay, and 9 of Swords. Okay, and one यहाँ पर है 4 of Cups. Okay, so आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, राइट।
जस्टिस, 7 of Pentacles, Wheel of Fortune, बॉटम ऑफ द डेक डेथ, एस ऑफ कप भी है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपकी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स, आप बहुत पैशनेट हो इस रिलेशनशिप के लिए, और आप बहुत ही यहाँ पर देखो अपने लाइफ का डार्क साइड आप छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ हमें यहाँ पर ये रिलेशन लेना है और हमें आगे बढ़ना है। तो आपकी एक स्टेज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, राइट नो इस तरह का यहाँ पर है। मैं यहाँ पर थोड़े कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये हो रहा है कि कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ओके, एक एनर्जी ये आ रही है। ओके, सो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ, राइट। यहाँ पर कमिटमेंट, ओके, बहुत ही कुछ है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव है। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्यूशंस, आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना है आपको, राइट। और आप रख भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख रहे हो, आपकी इनर नोइंग बहुत अच्छे से चल रही है। ओके, सो यहाँ पर सी आप इस कमिटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हो। ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप यहाँ पर फीलिंग्स ऐसे कि इससे बेस्ट पर्सन हमारे लाइफ में नहीं होगा, ये आप भी जानते हो। ओके, तो यहाँ पर ही या आप खुद से प्रॉमिस कर चुके हो, आप ये पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ रियूनियन करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, राइट। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी, सो यहाँ पर एकदम ब्यूटीफुल एनर्जी है, राइट। और आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, इस तरह का यहाँ पर है। सो एज अ फीलिंग आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव हो यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि एक्शन के मोड, सॉरी इंट्यूशंस क्या है आपके यहाँ पर। एक्साइटमेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, कब बात होगी, कब रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल होगी, कब हम सब दिल खोल के बोलेंगे। ओके, कब हम एकदम खुशी मनाएंगे, राइट। ये सब कुछ आपके इंट्यूशन या आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, राइट, कि यस। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो गुड टाइम कब आएगा उसको आप चेस कर रहे हो। ओके, कब आएगा वो गुड टाइम। ओके, वहाँ पे लेजी, अरे यार कब आएगा कब आएगा, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ आप उसके लिए यहाँ पर या आपको वो एनर्जी यहाँ पर हो रही है। सो जबकि यहाँ पर बहुत सारी एक्साइटमेंट है दिमाग में, बट चेज हो रहा है। चेजिंग एनर्जी कौन सी चल रही है, टाइम के लिए चल रही है। कब होगा सब कुछ, कब आएगा, कब बात करेंगे, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब हम आगे बढ़ेंगे, लाइक दैट। ओके, इस तरह का एनर्जी है। ओके, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर सी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ये आपको भी पता है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप ये एनर्जी रख रहे हो कि हमारा ना अभी तक कमिटमेंट ही नहीं हुआ है, नॉन कमिटमेंट है हम अभी भी। ओके, प्रैक्टिकली हम नॉन कमिटमेंट है, हम सोल लेवल पर, यानी हम यहाँ पर फीलिंग से कमिटेड है, पर यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकली हम नॉन कमिटेड है। ओके, सो ये डिफरेंस आ रहा है गाइस, आप थोड़ा सा इसको नोटेट कर सकते हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और उसमें आप एंजाइटी में जा रहे हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, उसमें शायद आपको रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी सी हो रही है। ओके, एंड दिस इज़ द लस्ट, एक ये लस्ट का कार्ड है, बट ये लस्ट दैट मीन्स ये नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी को नहीं, बट हम चाहते हैं ना कि ट्विन पार्टनर भी क्यों ना हो, बट उसके साथ में बैठे बात करें। ओके, हाथ में हाथ मिलाए, वॉट एवर। ओके, सो दिस इज दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इन लिटिल बिट इन लस्ट। ओके, सो ये आपको थोड़ा यहाँ पर प्यूरिफाई करने की बहुत ज़रूरत रहेगी। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आपको काम करना है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है आप ना, मैं यहाँ पर स्माइल आ गई थी, ये कार्ड आया तो जैसे हम रूठ जाते हैं ना, रूठ जाते हैं, तो आप ना यूनिवर्स के ऊपर रूठ गए हो कि आप यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है। सो स्वीट एनर्जी एक्चुअली, कि आप ना देना भी चाहते हो और आप दे भी नहीं रहे हो भाई,
यानी क्या है, यानी जब हमने काम कर लिया, हम अपने इनर वर्क कर रहे हैं, हम सब कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, और ना अब आप हमें दौड़ा ही रहे हो, दौड़ा ही रहे हो, तो ये बड़ा बुरा हो रहा है। यानी यूनिवर्स आप हमारे साथ में, डिवाइन हमारे साथ में ऐसा क्या खेल खेला जा रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। ओके, अब हम एक तो आप फिर हमसे भाग रहे हो, ओके, और हमें कमियाँ क्या है वो भी नहीं बता रहे हो। ओके, तो ये बात यहाँ पर हो रही है। आई थिंक सो उसके वजह से यहाँ पर आपके सामने ये रीडिंग आई है। सो स्वीट, तो आपने ऐसे रूठ गए हो यूनिवर्स के साथ में, क्योंकि ये ना सडनली ऐसे जो एनर्जी बहुत ही एक पीक हो गई ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आप ना यहाँ पर रूठे मत यूनिवर्स के साथ में कि आपको देना नहीं है ना, तो आपने दिखाया क्यों, है ना। ऐसे भी होता है कभी कभी, ये थॉट्स आते हैं कि आपको देना ही नहीं था तो आपने दिखाया क्यों, और दिखाया तो आप यहाँ पर बोल रहे हो कि भाई आप दूर जाओ, डिस्टेंस रखो, बात मत करो। ओके, प्रैक्टिकली तो ऐसी बातें हो रही है, तो इसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए अपने वे से, राइट। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जस्टिस। हम चलते हैं अब आपके पार्टनर के तरफ, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर। ओके, ये कार्ड्स, ओह सॉरी, मैंने दूसरा डेक ले लिया था। ठीक है, यहाँ पर आया ओके। सी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स की अगर बात करें तो फीलिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, इनको यहाँ पर ये प्यार है, ओके, ये बॉन्ड है, ये उनको समझ में आ रहा है। ओके, कि उनको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर ना जस्टिस मिल रहा है। ओके, तो अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को वो बैलेंस कर पा रहे हैं। इनको यहाँ पर वो एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है बहुत ही ज़्यादा ही, और इन्होंने वो एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझे प्यार है आपसे, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर है कि उन्होंने एज अ फीलिंग एक्सेप्ट किया है कि इंटीमेसी की है, बॉन्डिंग की है। ओके, और एक कॉन्फिडेंस की है कि यार एक कॉन्फिडेंस आ चुका है हमें। ओके, कि हमें ना प्यार है आपसे। यहाँ पर हमें ना यूनिवर्स ने वो जस्टिस दे दिया कि फाइनली हमें वो बॉन्ड पता चला है कि हमारा प्यार कौन है और क्या है, राइट। तो यहाँ पर ये उनको यहाँ पर क्लियरिटी आ चुकी है। अब इनके यहाँ पर इंटेंशंस में कैसे हो रहा है कि ये पर्सन ना अपने थॉट प्रोसेस को ना धीरे धीरे बढ़ा रहा है, बहुत ही 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रख रहा है, समझ रहा है। ओके, समझ रही है जो भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये पर्सन ना समझ रहा है इस चीज़ को, इनको ना ट्रैप जैसे फील हो रहा है। ओके, क्या है क्या ये। ओके, फीलिंग्स तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब आगे कैसे जाना है, इसको ग्रोथ कैसे करना है तो पॉजिटिव हैप्पी फील कर रहे हैं, बट उतना ही वो स्टक फील भी कर रहा है कि क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं बहुत स्ट्रांगली इनकी अवेकनिंग एनर्जी नहीं आ रही। इनका यहाँ पर अलग ही प्रोसेस से होता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और ये डिवाइन मस्कुलाइन है, तो डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत टाइम ऐसे होता है कि अलग वे से ट्रैक किया जाता है। ओके, उनको अलग वे से ट्रेन किया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन को जैसे डायरेक्टली बताया जाता है कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये हो, आपको इनर हीलिंग करना है, तो ये पर्सन को अलग वे से ट्रीट किया जाता है यूनिवर्स के तरफ से। ओके, सो राइट, यहाँ पर ये एनर्जी है कि यहाँ आपको यहाँ पर सी कि ये है कि ये पर्सन उस जो टाई हो चुका है उसको ना समझना चाह रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहा है। ये अपने दिमाग को यानी यहाँ पर ना जोर डाल रहा है, जैसे अवेकन होता है ना, इस तरह से यहाँ पर ये पर्सन प्रेशर कर रहा है कि हमें समझना तो है,
हमें जाना तो है, ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, हमें जाना है, आगे करना है, इस तरह का यहाँ पर है, राइट। अब यहाँ पर इनको व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब ये पर्सन ने अपना कर्मा रिलीज किया है, ओके। अब जाकर एक व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी ये प्रोसेस में वो टैप हो चुके हैं, ये जर्नी में उन्होंने अपने आप को टैपिंग कर लिया है अननोनली, ये उनको भी पता नहीं समझ में आ रहा है। तो अब इनको ऐसे लग रहा है ना, यूनिवर्स ना हम दोनों की कुंडली जो होती है ना, मैच कर रहा है, ओके, हमारे योग को मैच कर रहा है, यूनिवर्स हमें मिलाना चाह रहा है, ये इनको तो समझ रहा है, राइट, ओके, कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स कर रहा है, एक स्पीड बढ़ा रहा है, कुछ यहाँ पर क्लींजिंग हो रहा है, कुछ यहाँ पर हमें एक्शंस लेने हैं, कुछ लेट गो करना है, कुछ पास को लेट गो करना है। अब इनको यहाँ पर वो समझ रहा है कि कर्मा रिलीज हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं, बट ये करते करते ये पर्सन एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कितना लंबा जर्नी है ये, कितना लॉन्ग जर्नी है। हो सकता है पहले आपका भी ऐसे होता होगा, ओके, जब आप नए नए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए होंगे। तो ये पर्सन ना बिल्कुल लॉन्ग जर्नी है भाई, और थोड़ा ड्रेन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओके। फिर भी इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा है, स्पीड देखो कितनी स्पीड है, ये करते ही जा रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते जा रहे हैं, अपने आप में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो यहाँ पर क्या है, देखो मैंने कहा ना, ये पर्सन डेथ की एनर्जी में, यानी डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी में, एक पास को कम्प्लीटली लेट गो करते हुए अपने ज़िंदगी को कम्प्लीटली नया करना, ओके। तो ये मैंने कहा ना, ये पर्सन एग्जॉस्ट हो रहे हैं थोड़े से ना, कभी कभी ये पर्सन ना थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं कि नहीं भाई बस हो गया, अब मेरे से नहीं होगा, ओके। समटाइम्स ये पर्सन रिलैक्स हो जाते हैं और ये ना अपने सब बातों को सप्रेस कर लेते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पर अभी बताना नहीं है, आपके तरफ नहीं आना है। तो ये अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को सप्रेस करते हैं कि इनको कभी कभी लगता है कि हाँ आपको बताए, बट फिर भी ये पर्सन नहीं, इनको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर है। लेट्स सी यहाँ पर इंग एंग एनर्जी से, टैरो से हम यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्स क्या मैसेजेस एग्जैक्टली देना चाह रहे हैं। और आपको ओके, ये मैसेज यहाँ पर ऐसे ही आया है, मैं गाइडलाइन में दूंगी ये मैसेज। और क्या हो रहा है, ये पर्सन है ना लॉन्गिंग कर रहा है, ओके, होल्ड ऑन करके, ऑब्सेसिंग एनर्जी है, आपको स्पाई भी कर रहे होंगे ये पर्सन, राइट। तो ये पर्सन की एनर्जी उस तरह से है क्योंकि उनको ट्रूथ और क्लैरिटी चाहिए। so, देखते हैं, बहुत ही कार्ड उछल कर बाहर आ रहे हैं, यूनिवर्स बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, या ओके। सी मैंने यहाँ पर कहा ना, आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, जो है यूनिवर्सल, जो आपकी फीलिंग्स से लेकर जो एनर्जी आ रही है वह ये आ रही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, आप डिवाइन टाइम पे बहुत ही अच्छे से वेट कर रहे हो, फेथ रख रहे हो कि हाँ यूनिवर्स हमारा सब कुछ अच्छा करेगा। फीलिंग्स आपकी बहुत ही अच्छी है, आपने बहुत बड़ा कर्मा साइकिल्स कंप्लीट किया है, डिवाइन इंटरवेंशंस आपको पता है, ओके। सो सब बातें आपको पता है यहाँ पर बाय फीलिंग्स ली, तो आप यहाँ पर वही पॉजिटिव, इसलिए आप तो यहाँ पर पॉजिटिव बैठे हुए हो, पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर बैठे हुए हैं बहुत ही, क्योंकि आपको पता है डिवाइन इंटरवेंशन होगा और यहाँ पर आगे जाएंगे। यहाँ पर है कि यस, जो यहाँ पर इंटेंशन से जो भी आ रहा है ना लेटिंग गो,
आप अपने इंटेंशन को लेटिंग को, जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं ना, ये पर्सन को क्लीन कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। डेथ कार्ड की तरह ये है कि आप यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने पावर को समझ रहे हो, राइट। एंड रिसाइलेंस, अपने आप को फिर से एक अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो। प्लूटो की एनर्जी यहाँ पर है। सो प्लूटो यहाँ पर क्या करता है, आपके पास को लेट गो करने के लिए आपको हेल्प करता है, राइट। तो यहाँ पर या आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को, जो एंड हुआ है उसको एंड करते ही जा रहे हो ना, उसके पीछे लग रहे हो, ठीक है। आप थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अपने आप को क्लीन करते जा रहे हो, राइट। या यहाँ पर फिर से वही लस्ट का जो आया था, ओके, एंजाइटी, लव, कि हम प्यार कब करेंगे, ओके। यहाँ पर किसिंग की भी एनर्जी आई है। सो यहाँ पर क्लियर मैसेज है, जो मैंने कहा ना, यस हमें लगता है कि हमें बैठना चाहिए अपने पार्टनर के साथ में, रिसीविंग एंड गिविंग जो भी है करना चाहिए, फॉलिंग इन लव, अनकंडीशनल लविंग में तो है, बट फिर भी एक होता है, ओके, एक फिजिकल टच होता है, राइट। तो ये सामने कब आएंगे, फ्रंट टू फ्रंट कब आएंगे, है ना, वो सब जो भी है। तो ये ना, इसमें बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी में जा रहे हो, क्योंकि ये 3D में नहीं हो रहा है। 5D की बात तो बहुत अच्छी चल रही है भाई, 3D में नहीं हो रहा है। तो ये परेशानी आपकी यहाँ पर हो रही है, राइट। सो इस चीज़ को आपको यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली हील करने की ज़रूरत है। एंड तो मैंने कहा ना, यहाँ पर रूठे हो, जैसे रूठे हो यूनिवर्स से, है ना, एक बच्चे की तरह, कि नहीं देना है तो इनोसेंट मैंने बोला ना, तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये ना आपका इनर चाइल्ड है, ओके, इनर चाइल्ड है। तो इनर चाइल्ड की आपको हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ओके। उंडिंग यहाँ पर कहा जा रहा है, लर्न बिहेवियर, आपके बिहेवियर को समझो, सेल्फ डिस्कवरी आपको करनी है, राइट। तो यहाँ पर इनर चाइल्ड हील आपको करना है। बहुत सारी उंडेड एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो आपको मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, ओके, किस तरह से आपको रहना चाहिए, आपकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर इनर चाइल्ड की हीलिंग में आपको यहाँ पर करना है, राइट। सो आपके पर्सन का यहाँ पर जो यूनिवर्सल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मैंने कहा ना, यहाँ पर यहाँ पर स्पार्क हो गए, आपके पर्सन ना स्पार्क हो गए, इनको यहाँ पर पता चल गया कि फीलिंग्स है, स्पार्क हो गए, बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल हैप्पी, फ्लो में चल रहे हैं, इमोशंस को अपने फ्लो में एक्सेप्ट कर रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, न्यू साइकिल, फ्रेश स्टार्ट, ओके। फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ही हील आफ्टर जितना भी क्राइसिस हो चुका है, उसके बाद फिर से उनको प्यार हो गया, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल एनर्जी। तो इनका यहाँ पर ना एक सैक्रल चक्र भी यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर सॉरी गाइज, कट हो गया था वीडियो। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है, ओके, कि ये पर्सन ना अपने सैक्रल चक्र को, यानी यूनिवर्स यहाँ पर एनर्जी उनको पुट कर रहा है, यानी यूनिवर्स यहाँ पर उनको वो नोइंग दे रहा है कि हाँ, आपको फ्लो में चलना है, आपको प्यार करना है, आपको रिन्यू करना है अपनी ज़िंदगी में, आपको फिर से नई रिलेशनशिप में टैपिंग करना है, लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, ये पर्सन अलाइन हो रहा है सैक्रल चक्र से यूनिवर्स के साथ राइट नाउ, ओके। अभी यहाँ पर इस तरह से है, इस वे से ये पर्सन यहाँ पर ओपन अप हो रहा है, यानी इनको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें यहाँ पर फीलिंग्स है। अब यहाँ पर जो ट्रैपिंग का एनर्जी आ रहा है, जो मैंने आपको कहा कि ये पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ना यहाँ पर स्ट्रक्चर करना है, यूनिवर्स उनको ना स्ट्रक्चर करने के लिए कह रहे हैं, फाउंडेशन करने के लिए कह रहे हैं, ओके। सो वांट्स टू बिल्ड अ फाउंडेशन, बैलेंस, इस रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे आएगा, ये रिलेशनशिप स्लोली और स्टेडी कैसे रहेगा, ओके, फॉर्मिंग कैसे होगा, राइट, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ओके। तो ये सब कुछ यहाँ पर फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, ओके। सो मैंने कहा ना, ये ट्रैप फील कर रहे हैं, बट ट्रैपिंग दैट मीन्स द कि कैसे होगा, पेशेंस रख के इसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे, ओके। सो हैप्पी एनर्जी है, बट कैसे इसको करेंगे, तो उतना सीरियसली जेन्युइन भी ये थॉट कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है, राइट। सो यहाँ पर यस, एक्शन में ये पर्सन ना, एक्शन की बात मैंने बोला ना, ये पर्सन वॉचिंग कर रहे हैं, या आपको डेफिनेटली स्पाई तो कर रहे होंगे, चाहे सोशल मीडिया पे कहो या दूर से कहो, आपके ऊपर ना नज़र, 3D की बात कर रही हूँ मैं, ये
3D में ये पर्सन आपको ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, ट्राइंग टू फिगर यू आउट, कीप द टैप। ओके, यानी यहाँ पर ये पर्सन को फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि है क्या, ओके है क्या, प्रैक्टिकली क्या होगा, 3D में क्या होगा। ओके, तो ये पर्सन ना बार बार वो फिगर आउट कर रहे हैं और आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं कि क्या आपका, आप कहाँ चेंज हो रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है। ओके, आप कैसे हो, 3D में जो होता है, राइट। तो 3D के वो थॉट्स लेकर नहीं पर्सन उसके वजह से ना बार बार वॉच कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर सोच रहे हैं, तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कितना टाइम लगेगा, कितनी लंबी है ये जर्नी, राइट। इस तरह से इनको यहाँ पर वो फील हो रहा है, राइट। अब मैंने कहा ना ये पर्सन रेजिस्ट कर रहा है, तो यस ये पर्सन हाई वाइब्रेशन में है, राइट। ये कम्प्लीटली अपने पास्ट को लेट गो कर चुके हैं और पॉजिटिवली रिबर्थ कर रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है और इनको ऐसे लग रहा है कि यस यहाँ पर जो उनका हीलिंग है, ओके, सो वो वैल्यूबल होना चाहिए, ना कि अनवर्दीनेस होना चाहिए। उनके एक्सपेक्टेशन उनका जो भी है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये ना सेल्फ वर्थ के तरफ आ रहे हैं। ये रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि मेरी खुद की भी एक सेल्फ वर्थ हो, राइट। हमें जैसे एक सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव दिखाया जाता है, बार बार हमें बताया जाता है, तो ये पर्सन ना उस तरह से समझ के अपने फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए अपने सेल्फ वर्थ को हाई वाइब्रेशन में लेकर जा रहे हैं, राइट। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जब ये सेल्फ वर्थ को हाई और सेल्फ की तरफ लेकर जाएंगे, हाई वाइब्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे, तभी इनको और स्पार्क होगा और इनकी जर्नी जो भी है, इनका जो भी है, वो आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, अब ये सेल्फ वैल्यू कहाँ समझ रहे, मैंने कहा ना एक कर्मा की बात की। ओके, एक यहाँ पर कि इनको यहाँ पर समझ रहा है कि हाँ हमने बहुत सारा लेट गो कर दिया है, तो यहाँ पर वही आया है कर्मा। ओके, अब इनको यहाँ पर ये कॉर्ड कट करने हैं जो कर्मा में फंसे हुए हैं, राइट। सो या जो भी कार्मिक में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर यही है कि उनको यहाँ पर सब चीज़ें क्या करना है, वांट टू मेक थिंग्स राइट। अब उनको राइट लगाना है, ओके, हर चीज़ को जैसे आपने लगाया होगा, है ना, हर चीज़ को पास को लेट गो करके, कार्मिक है, कर्मा है, बैड कर्मा है, गुड कर्मा है, तो आपने कैसे अपने लाइफ को राइट ट्रैक पर लेकर आए हैं, राइट। तो उसी तरह ये पर्सन भी आपके तरफ इसलिए बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन, क्योंकि यूनिवर्स उनको हर चीज़ सेल्फ वर्थ में लाकर राइट ट्रैक पर बिठाना चाह रहे हैं। ओके, सो यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स की आपको यहाँ पर जो मैसेज दे रहे हैं, द लवर का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन जो है वो यहाँ पर होने के आपके चांसेस हैं। ओके, सो जो आप चाह रहे हो, द लवर का कार्ड, रियूनियन की एनर्जी आई है, द लवर। ओके, सो आपको पहले कहा जा रहा है कि यहाँ पर आई थिंक सो आप जो इनसे कोल्ड हो रहे हो या आप कुछ निगेटिव माइंड रख रहे हो, है ना, 3D का, राइट। और आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर सी यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, आप ना पहली बार बार अपने आप को ना अवेकन के स्टेट में लेकर आओ, अवेकन की सिचुएशन में लेकर आओ। ओके, आप क्लियरिटी देखो, क्लियरिटी देखते जाओ कि आप कहाँ से कहाँ तक आ गए हो, आप यहाँ पर किस चीज़ की कर्स की बात कर रहे हो, किस अबेंडनमेंट की बात कर रहे हो, क्यों आप वॉक अवे कर रहे हो, राइट, क्यों आप कोल्ड हो रहे हो कि कुछ भी नहीं होगा, राइट। ये जो मैंने कहा इनर चाइल्ड हीलिंग, राइट, आप कोल्ड हो रहे हो, आप जो ये हो रहे हो ना कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, ओके, पता नहीं कब डिवाइन टाइम आएगा, क्या होगा। ओके, सो कोल्ड होते जा रहे हो कि यार धीरे धीरे छूटते जा रहा है, हो ही नहीं रहा है, राइट। सो इस तरह से आपको ऐसे लग रहा है कि शायद ये एक क्योंकि इतना तकलीफ वाली जर्नी है, पेन जितनी ब्यूटीफुल है उतनी पेन भरी भी है, उतने इसमें स्टेजेस भी है, यू नो वेरी वेल। ओके, तो आपको कभी कभी फील होता है कि ऐसा क्या कर दिया हमने कि भाई एक कर्स लग गया, हो ही नहीं रहा है। ओके, और कितना सिंगल रहना,
और कितना अकेला रहना, या जो भी है क्यों यहाँ पर लॉन्गिंग करना, कब कब होगा, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पर है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप ट्रूथ के साथ चलिए, अपने ऑनेस्ट के साथ में चलिए, अपने इंट्यूशंस के साथ में चलिए। बाकी आप बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में मत जाए। फीलिंग ट्रैप्स, आप यहाँ पर ना ट्रैप हो रहे हो अपने फीलिंग्स में। फीलिंग्स कहिए या आपकी थॉट प्रोसेस कहिए, या मैंने बोला ना यहाँ पर आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, बट आपके एक्शन के वक्त आप ना बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यानी आप फीलिंग से कमिटेड हो, बट फॉर द 3D लेवल से आप नॉन कमिटेड फील कर रहे हो, तो इसमें ट्रैप हो चुके हो, राइट। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप वरीज़ की चिंता में, मीन्स वरीज़ में जा रहे हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर करनी है, ओके। आपको अगर यूनियन चाहिए तो और आपको क्लियरिटी और आपको प्यूरीफाई और आपको बहुत सारी बातें करनी होगी। तो ये जो कैमरा है, ये जो है, ये मीन्स आपके डीएम के लिए नहीं है, ये आपको अपने अंदर झांकने के लिए कर रहे हैं, ओके। सो यूज़ योर लेंस फॉर योर सेल्फ, राइट। तो इस तरह से यानी आपको वो क्लियरिटी मिलेगी, राइट। सो यहाँ पर एक गाइडलाइन लेते हैं यूनिवर्स के तरफ से, एक कार्ड से लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर ब्यूटीफुल गाइडलाइन लेते हैं। थैंक यू सो मच। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइडलाइन देते हैं। ओके, आपको यहाँ पर आया है मैसेज, अलाउ लव टू मेंड यूर द हार्ट, ओके, ट्रस्ट अगेन। आपको फिर से, अगर आपका ट्रस्ट खो चुका होगा यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ओके, तो आप फिर से ट्रस्ट रखना शुरू करें, ओके। यहाँ पर आप होलनेस में आए, लवेबल में आए, और फिर से अपने आप को हील करें, ओके, अपने आप को हील करें, स्वीट, ओके। Harmonize the noted of the both passions and devotion, unity, rhythm and peace। आपको यूनिवर्स दोनों को एक पैशनेट और डिवोशन के तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, एक रिदम में बिठाना चाह रहे हैं, ओके। उसके वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है, इस बात को आपको यहाँ पर समझना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर यूनिटी आपकी ज़रूर होगी इस तरह से, ओके। डांस ऑफ सोल, अपने साथ एक कंप्लीट फील करें, कंप्लीटनेस में आए, ओके। सो यहाँ पर जो चेंज आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पर वलन हो रहा है, ओके, सॉरी वन सेकेंड। सो यहाँ पर बी वरनेबल आपको रहना है, एंड लेट यूर टू हार्ट्स इंटरवाइन, ओके। सो आपके दोनों के हार्ट, दोनों के दिल फीलिंग से तो जुड़ रहे हैं ना, ये बात को तो समझो आप यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हारमोनी, यूनिटी एंड उस फ्लो में आप जाइए, कि ये तो मानिए कि इतना जो भी आपने इनर वर्क किया है उसका रिवॉर्ड्स ये तो मिला है कि ये पर्सन आपसे, आपके फीलिंग्स को, आपके प्यार को ये पर्सन ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। वो दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, बट एक यूनिवर्सल एनर्जी वो तो है कि आपको उस फ्लो में लेकर आ रहे हैं। तो उस फ्लो में चलिए, यूनिवर्स के उस फ्लो में चलिए। यूनिवर्स आपको मिलाना चाहते हैं, आपको दूर नहीं करना चाहते, ये ध्यान में रखिए कि यूनिवर्स आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में लेकर आए हैं, तो आपको एक साथ मिलाने के लिए आए हैं, ना कि आपको दूर रखने के लिए, ओके। सो लव इज़ अ चॉइस यू मेक एवरी डे, सो चूज़ वाइजली, ऐसे भी कहा जा रहा है। रीन्यू, अपने आप को रीन्यू करते जाओ बार बार, ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय, नमस्ते एंड जय हिंद।